गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और हमें उम्मीद है कि नए साल के जश्न से आप बाहर निकल गए होंगे। कल यानी सोमवार को नए साल का पहला कारोबारी दिन था और उम्मीद है कि आपने पहले ही दिन साल भर के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ पहला कदम उठा लिया होगा। अगर नहीं उठाया है तो मनी 9 का ये पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन देख लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो आपको साल भर की फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी मॉर्निंग। बीमा एजेंटों को एसबीआई ने किया आगाह, ग्राहकों को जबरदस्ती बीमा पॉलिसी बेचने से परहेज के लिए कहा। फील्ड अफसरों को भी बीमा मिस सेलिंग को लेकर बैंक ने दी हिदायत। बैंकों में जबरदस्ती बीमा बिक्री पर वित्त मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति। एसबीआई के बाद दूसरे बैंक भी उठा सकते हैं कदम। साल 2023 की शुरुआत से बदले बैंक लॉकर के नियम। लॉकर यूज करने वाले ग्राहकों का बैंक के साथ एग्रीमेंट जरूरी। एग्रीमेंट होने के बाद ही ग्राहक होगा मुआवजे का हकदार। लॉकर से सामान गायब होने पर ग्राहक को मिलेगा शुल्क का 100 गुना मुआवजा। नए ग्राहकों के लिए पिछले साल ही लागू हो चुका है बैंक के साथ एग्रीमेंट का नियम। सीनियर सिटीजन महिलाओं के नाम एफडी पर मिल रहा 9% से ज्यादा का ब्याज। श्रीराम फाइनेंस ने 60 महीने की एफडी पर 9.36% ब्याज देने का किया ऐलान। सामान्य नागरिकों को भी 8.45% ब्याज की घोषणा। शनिवार को ही श्रीराम फाइनेंस ने एफडी पर 5 से 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है ब्याज। हाल में पीएनबी ने भी एफडी पर ब्याज बढ़ाने का किया है ऐलान। सीनियर सिटीजन बचत योजना में अब मिलेगा 8% रिटर्न। पिछले हफ्ते सरकार ने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाई ब्याज की दर। मार्च तिमाही के लिए इंटरेस्ट रेट 7.6% से बढ़कर 8% हुआ। 60 साल से ऊपर की आयु वाले नागरिक कर सकते हैं निवेश। स्कीम में एक मुश्त निवेश का है प्रावधान। कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए हो सकता है निवेश। योजना में निवेश पर मिलती है टैक्स में छूट। छोटी अवधि के फिक्स डिपॉजिट पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने बढ़ाई ब्याज की दर। 2 करोड़ रुपए के कम के डिपॉजिट पर लागू होगी बढ़ी हुई दर। ब्याज दर में बढ़ोतरी 1 जनवरी से हो चुकी है लागू। 7 से 45 दिन के डिपॉजिट पर ब्याज की दर 0.25% से बढ़कर 4.5% हुई। 46 से 90 दिन के जमा पर अब सालाना 0.5% की दर से मिलेगा ब्याज। नए साल में रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है महंगा। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए। दिल्ली में अब 1769 रुपए में मिलेगा 19 किलो गैस सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर। घरों में यूज होने वाले 14 किलो के गैस सिलेंडर के नहीं बढ़े हैं दाम। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां करती हैं गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। आईसीआईसीआई और पीएनबी से लिए लोन की बड़ी ईएमआई। दोनों बैंकों ने एमसीएलआर में की बढ़ोतरी। 1 साल की अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एमसीएलआर बढ़कर 8.65% हुआ। पीएनबी ने भी 20 से 40 बेसिस पॉइंट की है बढ़ोतरी। दोनों बैंकों के लिए होम और कार लोन की बढ़ेगी ईएमआई। बैंकों के अधिकतर लोन एमसीएलआर से होते हैं कनेक्ट। एमसीएलआर में बढ़ोतरी सीधे ईएमआई को बढ़ाती है। मारुति कार की डिलीवरी में हो सकती है देरी। नई गाड़ी की बुकिंग के बाद डिलीवरी में लग सकता है ज्यादा समय। दिसंबर में 18% घटा है कंपनी का कार प्रोडक्शन। दिसंबर में कंपनी 1.25 लाख गाड़ियां भी नहीं बना सकी। सियाज और इको को छोड़कर सभी मॉडल का प्रोडक्शन घटा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी को कंपनी ने बताया है उत्पादन घटने की वजह। कार खरीदना हो गया है महंगा। लागत बढ़ने का हवाला देकर अधिकतर कंपनियों ने दाम बढ़ाने की घोषणा की। बढ़े हुए दाम 1 जनवरी से हो चुके हैं लागू। मारुति, हुंडई, टाटा और किया सहित अधिकतर कंपनियों ने बढ़ाए हैं दाम। कीमतों में हुई है 1.5 से 2% की बढ़ोतरी। नए साल में मसाले बढ़ा सकते हैं किचन का बजट। लगातार बढ़ रहे हैं मसालों के दाम। जीरे का थोक भाव 33,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंचा। धनिया, लाल मिर्च और हल्दी की कीमतों में भी हो रही है बढ़ोतरी। मांग बढ़ने से मसालों की कीमतों में आया है उछाल। महंगाई दर को घटने से भी रोक सकती है मसालों की महंगाई। नवंबर में 20% तक पहुंच चुकी थी मसालों की महंगाई दर। गोल्ड निवेश के लिए नए साल की बेहतर शुरुआत। पहले ही दिन करीब 300 रुपए बढ़ गया भाव। 24 कैरेट गोल्ड का भाव बढ़कर 55,163 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी की कीमतों में 250 रुपए से ज्यादा की तेजी। 68,300 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंचा चांदी का भाव। साल 2023 में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी का अनुमान लगा रहे हैं ज्यादातर विशेषज्ञ। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने जारी किया मसौदा। बैटिंग नहीं करने वाली गेम्स को नहीं होगी कोई समस्या। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को आईटी एक्ट के तहत लाया जाएगा। कंपनियों को भारतीय पते का सत्यापन करना होगा अनिवार्य। मसौदे पर 17 जनवरी तक मांगी गई सार्वजनिक राय। साल 2023 के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 327 और निफ्टी 92 अंक बढ़कर हुआ बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखी गई तेजी। अधिकतर सेक्टर इंडेक्स हरे निशान के साथ हुए बंद। लेकिन साल के पहले दिन विदेशी निवेशकों ने की बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शेयर बाजार से निकाला 3,560 करोड़ रुपए का निवेश।
SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मान रहा RBI। देश के बैंकों पर जारी रिपोर्ट में मानी ये बात। तीनों बैंकों को रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में दी है जगह। RBI की रिपोर्ट इन बैंकों में निवेशकों के लिए बेहतर रिपोर्ट से बैंक ग्राहकों का भी बढ़ा इनमें भरोसा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी और अन्य खबरों के लिए मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। ऐसी ही और खबरों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।